सिर्फ इंडिया इंडिया की तारीफें कर रहे हो, कड़े पाकिस्तान में हो, देखिए पाकिस्तान की भी तारीफ किया यही करो। पॉइंट जो है ना, बड़ा पाकिस्तानी पब्लिक जो है उठाती है कि इंडिया की ही तारीफें क्यों, इंडिया क्यों तारीफ करूं, चौथी बड़ी इकोनॉमी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आईटी सेक्टर कहाँ पे, मुंबई सिटी उनकी कितनी डेवलप्ड हो गई है। आप तीसरा पॉइंट, हर मुल्क उनको ऐसे इनवाइट करता है जैसे वो उनके बाप हैं, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी किसी मुल्क जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, बादशाह उनके किसी भी मुल्क का वजीर बादशाह उनको इस्तकबाल करने आता है। पाकिस्तान को जब इनवाइट किया जाता है तो उनको कोने में लगाया जाता है। इसकी लाइव एग्जांपल मैं यहाँ पे भी आपको देता हूँ कि अमेरिका में इलेक्शन ट्रम्प जीता, जयशंकर उनका फॉरेन मिनिस्टर पहली सीट पर बिठाया गया, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को इन्वाइट भी नहीं किया गया। क्या कहेंगे अब आप, नहीं ना, आप तो स्पीचलेस हो। बात करेंगे 76th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इंडोनेशिया के 160 सोल्जर आए, न्यू दिल्ली परेड की, जो हमने देखा न्यूज़ के अंदर, मीडिया के अंदर, और साथ ही साथ उनका कल्चर जो कि इंडिया कल्चर वाइज बहुत रिच नज़र आता है, उसके साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी अचीवमेंट्स। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इंडिया कल्चर वाइज भी रिच, इंडिया टेक्नोलॉजी में भी आगे, इंडिया हर चीज़ के अंदर आगे, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान के रिपब्लिक डे पे पाकिस्तान के तो बॉर्डर भी नहीं खुले थे। सर क्या कहेंगे कि इंडिया का 26 जनवरी 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, जिसके अंदर इंडोनेशिया के 160 सोल्जर ने परेड की न्यू दिल्ली के अंदर, और पाकिस्तान के रिपब्लिक डे पे पाकिस्तान की बॉर्डर, पाकिस्तान की फ़ौज कहाँ पे होती है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहसानुल्लाह है और मैं KPK से हूँ। और इसके इंडिया के बहुत बातें हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और हमें पाकिस्तान बहुत लॉज है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मुताबिक के पाकिस्तान कैसे नहीं चलते। और इंडिया बहुत आगे चलते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में और बहुत कुछ चीज़। और इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बन ही नहीं रहा। उनका टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा, वो आईटी का हब है। ठीक है, ये लास्ट टाइम जो परेड हुआ था, ये उनके रिपब्लिक डे मनाया गया था। एक दफ़ा फ्रांस से लोग गए, एक दफ़ा ये 160 सोल्जर इंडोनेशिया से, आपने खुद बता दिया। और इधर तो मतलब वो बॉर्डर ही बंद होता है। तो ऐसे ये 23 मार्च को 2024 पाकिस्तान के बॉर्डर भी बनते, कहा जा रहा था कि बॉर्डर रेनोवेट हो रहे हैं। ऐसा ही है भाई। और इस तरह ना हर चीज़ का कंपेरिजन आप करोगे तो फॉर एग्जांपल ना, इधर के जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन हम खुद भी कर रहे हैं। क्या वजह है इंडिया की जो यूथ है वो इंडिया में रह के काम करती है, टैलेंट दिखाती है और टैलेंट को फरोग भी दिया जाता है? क्योंकि पाकिस्तान के यूथ पिछले साल में ऑलमोस्ट 34 लाख यूथ मेंबर जवान पाकिस्तान को छोड़ के गए हैं पाकिस्तान से। जैसे आपने बताया ना भाई, उधर ना टैलेंट का कदर होता है। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं, उनको सब कुछ, और उनको ना हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन यहाँ यूथ को बिल्कुल मतलब कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाता। और दूसरी बात यह है कि सारे मतलब अपने अपने पंगों में पड़े, कभी इमरान खान के बारे, कभी पॉलिटिक्स, मतलब हर किस्म के, कभी क्रिकेट। पॉलिटिक्स से मुझे एक बात याद आई कि उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 15 साल यानी कि तीसरा टेन्योर है उनको पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन देखो उन्होंने इंडिया को कहाँ से पकड़ा और कहाँ पहुँचा दिया। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नज़र क्यों नहीं आता? इसका असल वजह है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर चला गया, मतलब कोई भी करप्ट भी हो, मतलब नवाज शरीफ का कोई भी बंदा हो, लेकिन अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए हुकूमत करे, ज़्यादा वज़ीर आज़म रहे, तो वो मुल्क आगे ही जाएगा। और दूसरी यहाँ पे ना, मतलब कभी नवाज शरीफ चला, इमरान खान पीछे आ गया, ना इमरान खान चला गया, मरियम नवाज आ गई, तो मतलब कोई ना कोई है, तो वो अपना टाइम पूरा नहीं कर रहा। और उधर नरेंद्र मोदी मतलब इतना टाइम 15 साल से हुकूमत कर रहा है, तो इसी वजह उन्होंने इंडिया को चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है दुनिया की। पहले नंबर पे यूएसए, फिर चाइना, फिर रशिया, और चौथे नंबर पे इंडिया। पाकिस्तान का नाम तो पहले 20 मुल्कों में नहीं आता। ये 40 से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर ना मतलब इसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा। अभी वो अपने पाँव में, मतलब फौज, पब्लिक के खिलाफ पब्लिक, फौज के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी इश्यूज़ है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि, और दूसरा ये कि यूथ भी उन जा रहा है, टैलेंट जा रहा है पाकिस्तान से, कौन दिलाएगा? मतलब क्या मुद्दा ऐसा आना चाहिए जो पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान में रह काम करे, पाकिस्तान को बड़ी इकोनॉमी की तरफ लेकर चले, और ऐसा कौन सा कदम होगा जो पाकिस्तान को भी तरक्की कराएगा? यार सबसे पहली बात यह है ना कि उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, उनके टैलेंट को मतलब कदर दिया जाए, तो यूथ खुद इधर ही रहेगा। इधर मतलब वो 20,000 रुपये क्यों काम करे, बाहर उनको इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज मिले, फैसिलिटेट कर रहा है। इधर मतलब कभी कौन आ रहा है आपको तंग कर रहा है, कोई मतलब फौज उठा है, कभी पुलिस, कभी कौन कभी कौन। तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि अगर इंडिया के अंदर हम देखा जाए तो
40 करोड़ से प्लस आबादी मुसलमानों की ही रहती है, खाली 1.5 अरब की आबादी है, ठीक है, जिसके अंदर हर मज़हब आया जाता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, ज्यूज़। लेकिन जब उनका कोई फेस्टिवल होता है तो इंडिया के नाम के लिए सारे कंबाइन हो जाते हैं, अपने मज़हब को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या नजर आता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी माइनॉरिटी से जड़ावाला में ज़्यादती, इवन के हिंदू के साथ सिंध में ज़्यादती, यहाँ तक कि मुसलमान मेजोरिटी है पाकिस्तान में, मुसलमान भी सेव नहीं है। इचड़े बाज़ार वाला वाक़या जैसे आप देख लें। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास वैसे आप देखा जाए तो एक पॉजिटिव पॉइंट के सारे मुसलमान हैं, मतलब बहुत मिनॉरिटी पे जो दूसरे लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो ये उनके एक पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि इंडिया में मतलब क्रिश्चियन भी है, उधर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब कुछ, लेकिन उन्होंने कानून ऐसे बनाया है कि मतलब सारा ना मिलजुल के रहे और इंडिया के लिए काम करे, अपने मुल्क से प्यार करे, कि उनके टैलेंट को, उनके जो भी मतलब उनके अंदर है उसको रिस्पेक्ट दिया जाए। पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये कि इधर मतलब पंजाबी, पश्तून और सिंध सारे अलग अलग अच्छा, ही मैं आपको है। मज़े की बात बताता हूँ कि आपने कहा आप KPK से हैं, पठान पंजाबी को पसंद नहीं करता पाकिस्तान में, बलोची पाकिस्तानी और पंजाबी को पसंद नहीं करता। ये हमारा मज़हब का तो फ़िरका जो है, ये हमारा एक ज़ात का भी फ़िरका डल गया हुआ है। बिल्कुल, ये एक डार्क रियलिटी है, क्योंकि मतलब उधर बोल रहे हैं कि हमें हक नहीं मिल रहा, सिंधी बोल रहे हैं हमें हक नहीं मिल रहा। तो ये सबसे मेन रीज़न ये कि मैं पॉलिटिक्स भी डालूंगा, क्योंकि उनको एक तो मतलब वो अपना टाइम ही पूरा नहीं कर रहा। दूसरी बात ये कि अगर एक चला जाए तो ठीक है, उनको चलाने दो, उनको मौका 5 साल देना चाहिए, लेकिन नहीं, दूसरा आएगा कि हमें मौका देना चाहिए। अच्छा, हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया जो मनाया गया, मीडिया ने काफ़ी कुछ हमें दिखाया, कैसे सेलिब्रेशन हुई, इवन के वहाँ पे उनकी जो गर्ल्स बाइक स्टंट हैं वो भी तौबा, कानों को लगाने का मुकाम, कि जो पाकिस्तान में मेल स्टंट नहीं कर सकते वो उनकी फीमेल बॉर्डर पे स्टंट कर रही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा मैं पब्लिक के लिए कि मैं बॉर्डर विजिट करने गया, वहाँ पे परेड देखी मैंने पाकिस्तान इंडिया की, जिसके अंदर इंडिया की फीमेल से भी आके परेड की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ नहीं दिखाएगी। क्या वजह नज़र आती है आपको? यही मेन रीज़न है कि मतलब उनको ना जो चीज़ है उधर मतलब वज़ीर आज़म आ रहे हैं, दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, सारा मतलब पब्लिक उनके पीछे है, और इधर मतलब उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। दूसरा ये इनका जो हमारे ऊपर लोग हैं, चाहे वो फौज में हो, पुलिस में हो, पॉलिटिशियन में हो, जिसमें भी हो, तो इन चीज़ों के मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहा। जब वो वैल्यू नहीं दे रहा, बॉर्डर बंद है, तो कौन जाएगा देखने? और दूसरा मतलब लोगों का वो इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा कि इन चीज़ों की तरफ चला जाए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आप कल्चर के ऊपर आता हूँ कि इंडिया में कल्चर की जो कल्चर है उसके नाम पे वो बहुत रिच है। अब आप देखें, रिसेंटली उनका एक मेला चढ़ा, कुंभ मेला, जिसके अंदर उनका टोटली कल्चर है सारा, और पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं कल्चर उनके जैसे ही है, ट्रेडिशन वैसे ही है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे फेस्टिवल क्यों नहीं नजर आते? उनका यही एक मेन रीज़न है कि इधर मतलब सारे लोग बाहर जाने के और मतलब एक दूसरे के अख्तिलाफात है, दिल में बोगज़ है, ठीक है, तो इधर एक बंदा दूसरे बंदे से तंग है, कभी पठान पंजाबी वाला आ गया, कभी सिंध वाला आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वो कल्चर वाली चीज़ है। सिर्फ इंडिया की तारीफें करो, कड़े पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान की भी तारीफ किया यही करो। पॉइंट जो है ना, बड़ा पाकिस्तानी पब्लिक जो है उठाती है कि इंडिया की ही तारीफें क्यों। मुझे आप बता दें, पाकिस्तान की क्या तारीफ करें? पाकिस्तान IT में कहाँ पे है? आप बता दें, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कहाँ पे है? पाकिस्तान बॉर्डर परेड पे कहाँ पे है? नो डाउट हमारे जवान जो अपनी रातों की नींद खत्म करके हमारी हिफाजत करें, बॉर्डर पे खड़े, वो हमारे सर आंखों पे हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ पे है? इंडिया क्यों तारीफ काटूँ? चौथी बड़ी इकोनॉमी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, IT सेक्टर कहाँ पे? मुंबई सिटी उनकी कितनी डेवलप्ड हो गई है। आप तीसरा पॉइंट, हर मुल्क उनको ऐसे इनवाइट करता है जैसे वो उनके बाप हैं, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी किसी मुल्क जाते हैं उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है, बादशाह, उनके किसी भी मुल्क का वजीर, बादशाह उनको इस्तकबाल करने आता है। पाकिस्तान को जब इनवाइट किया जाता है तो उनको कोने में लगाया जाता है। इसकी लाइव एग्जांपल मैं यहाँ पे भी आपको देता हूँ कि अमेरिका में इलेक्शन ट्रम्प जीता, जयशंकर उनका फॉरेन मिनिस्टर पहली सीट पर बिठाया गया, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को इन्वाइट भी नहीं किया गया। क्या कहेंगे अब आप? नहीं ना, आप तो स्पीचलेस हो गए ना। ये BSL वगैरह देख लो, इनके मैनेजमेंट, क्रिकेट को देखो, अभी चल रहा है वेस्ट इंडीज के साथ, तो क्या हालात है। यही पॉइंट है कि पब्लिक जो कहती है ना कि आप इंडिया की तारीफ क्यों, यही पॉइंट है। जब उनको पॉइंट दिए थे तो वो स्पीचलेस हो जैसे भाई है। ऐसा ही है। अभी मतलब देख लो, T20 का स्क्वाड अनाउंस हो गया, उसमें इंडिया के 4 बंदे हैं, पाकिस्तान के एक बाबर आजम है, तो मुझे लगता है वो भी सिंपैथी की बेस। अच्छा, एट द एंड पब्लिक इंडियन ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे उनके रिपब्लिक डे के हवाले से? उनको ये दूंगा कि आपको मतलब इतना अपॉर्चुनिटीज़ मिले, AIT हब है, तो आपको इस चीज़ से मतलब फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमें इस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जो पाकिस्तान में। हमारा खुद कोशिश है कि बाहर जाए ताकि हम अपना स्किल्स दिखा सकें और बहुत कुछ कर सकें फैमिली के लिए।
तो उनके पास ये इंडिया में ही मौजूद है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।